सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने शाओ को देखा था और शाओ ने अपने गोल्डन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और उसी के बाद में हमने शाओ को देखा था और शाओ अपनी फॉर्मेशन का यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है और उन सभी को बहुत ही खतरनाक ठंड के झटके देने लगा था। लेकिन उसके बाद हमने घोस्ट राइडर को देखा था और वो सभी भी एक बाउंडर का रूप लेकर शाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन हम शाओ को देखते हैं और शाओ उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब आगे फिर उसके बाद हम शाओ को देखते हैं और शाओ अपने स्पेयर का यूज करके उन सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। तो जैसे हम घोस्ट राइडर को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में हम शाओ को देखते हैं और शाओ ने अपने फायरबर्ड को भी एक्टिवेट कर लिया था और उसी के साथ में हम देखते हैं और उसी साथ में शाओ अपने फायरबर्ड से उस घोस्ट राइडर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक भी कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो घोस्ट राइडर जैसे मरती है तो उसके अंदर से वही छोटा सा डिमन बीस्ट निकलता है जिसको पहले डाउ ने बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे कीड़े आने लगते हैं जिसके बाद में डाउ बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारे कीड़े ये सभी फ्रूट के पेड़ पे रहते हैं। जिसके बाद में शाओ को देखते हैं और शाओ अपनी पावर का यूज करके वो सभी कीड़ों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। और हीचेन और लूचेन को देखते हैं और वो सभी भी अपनी पावर का यूज करके उन सभी कीड़ों के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसी के साथ में हम डाउ को देखते हैं और डाउ भी अपने बालों की हेल्प से उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। लेकिन दूसरी तरफ शाओ को देखते हैं और शाओ भी अपनी फायर पावर का यूज करके उन सभी कीड़ों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कीड़े काफी ज्यादा मात्रा में थे, इस वजह से हम शाओ को देखते हैं और शाओ वहाँ पर एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि शाओ इस तरीके से अपने दोस्तों को बहुत ही आसानी से प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन इसी साथ में हम शाओ को देखते हैं और शाओ ने अपने पोर्ट को भी बाहर निकाल लिया था और उसी साथ में हम देखते हैं कि आइलैंड वाली पानी को उन सभी कीड़ों के ऊपर बरसाने लगता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर ठंडर पावर भी थी, इस वजह से हम देखते हैं कि वो कीड़े बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन इसी साथ में हम शाओ को देखते हैं और शाओ उन तीनों से बोलने लगता है कि अब हमको किसका इंतजार है और हम इन सभी फ्रूट को जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद उन तीनों को देखते हैं और वो तीनों अपनी पावर का यूज करके उन सभी फ्रूट को तोड़ने लगते हैं। उसके बाद हम डाउ को देखते हैं और डाउ भी अपने बालों से उन सभी फ्रूट को तोड़ने लगता है और ही चैन भी अपनी सोड से उन सभी फ्रूट को तोड़ने लगता है और शॉपकीपर भी अपनी चैन से उन सभी फ्रूट को तोड़ने लगता है और इस तरीके से वो तीनों सभी फ्रूट को कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक इंसेक्ट डिमन बीस्ट आ जाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके साथ में काफी छोटे छोटे इंसेक्ट भी आए थे। लेकिन उसके बाद शाओ अपने दोस्तों से बोलने लगता है कि हमको जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन हम छोटे छोटे इंसेक्ट को देखते हैं और उन सभी ने उन चारों को सामने से घेर लिया था। लेकिन हम शाओ को देखते हैं और शाओ अपनी फायर पावर का यूज करके उन सभी इंसेक्ट को बहुत ही बुरी तरीके से जला डालता है और वो सभी इस तरीके से आगे भी बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो छोटे वाले इंसेक्ट उन सभी के पीछे पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद हम शाओ को देखते हैं और शाओ अपने पोर्ट को बाहर निकाल लेता है और वो आइलैंड वाले ठंडर पानी का यूज फिर से उन सभी कीड़ों के ऊपर करने लगता है और उन सभी को इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। अपने लोगों को ऐसे मरता हुआ देखकर बड़े वाले इंसेक्ट को उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी साथ में हम देखते हैं कि उसने उन सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक भी कर दिया था। हम शाओ को देखते हैं और शाओ ने सही टाइम पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, इस वजह से हम देखते हैं कि उन चारों को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साथ में हम देखते हैं कि वो सभी मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और वो बड़ा वाला इंसेक्ट भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डाउ और ईचेन और शॉपकीपर को देखते हैं और उन तीनों को उन सभी कीड़ों ने काट लिया था, इस वजह से उन तीनों को काफी ज्यादा खुजली हो रही थी। उसके बाद में शाओ उन तीनों से बोलने लगता है कि वो सभी कीड़े पॉइजनस कीड़े थे, इस वजह से तुम सभी इतना ज्यादा खो जाओगे उसका इफेक्ट और भी ज्यादा होता जाएगा। जिसी के साथ में हम शाओ को देखते हैं और शाओ उन सभी फ्रूट को बाहर निकाल लेता है और उसी के बाद में शाओ उन तीनों से बोलने लगता है तुम इन सभी फ्रूट को खाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पॉइजन है, फिर उसके बाद में तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। बाद हम देखते हैं कि शाओ की ऐसी बात को सुनकर उन सभी फ्रूट के ऊपर कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं और उन सभी फ्रूट को जल्दी जल्दी से खाने लगते हैं। लेकिन इसी याद में शाओ उन तीनों से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जगह पर और भी ज्यादा रेयर ट्रेजर मिल सकते हैं, इसलिए मैं अकेला उन सभी को ढूंढने के लिए जाऊंगा। इस वजह से हम चारों को ना चाहते हुए भी अलग अलग होना होगा और तुम तीनों भी अपना ख्याल रखना। और शाओ तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शी को देखते हैं और शी भी यहीं पर था और उसी साथ में हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफी सारे लोग अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। लेकिन दूसरी तरफ शाओ के भाई को देखते हैं और शाओ का भाई भी यहीं पर था जिसका नाम एलेक्स था और उसी साथ में हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफी सारे डिमन बीस्ट अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी डिमन बीस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। इसी साथ में वो बोलने लगता है कि मेरे को काफी सारे लोगों ने बोला था कि इस जगह पर काफी सारे ट्रेजर है, लेकिन मेरे को तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में सिक्स क्लाम को देखते हैं और उसके पास में लोल वैली का एक स्टूडेंट आता है। वो बोलने लगता है कि हुआंग लाम का एक लड़का हमारे कल्टीवेटर को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, इस वजह से हम सभी को आपकी हेल्प चाहिए। उसके बाद में सिक्स क्लाम किंग को देखते हैं और वो बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरे को भी उससे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके अपना एक क्लोन भी बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ शाओ को देखते हैं और शाओ एक जगह पर बैठा हुआ था और उसी साथ में वो सोचने लगता है आगे आने वाली जगह कैसी होगी। लेकिन उसके बाद में शाओ को एहसास होने लगता है कि उसका अपना कोई आसपास में है, इस वजह से हम
हम श्याव को देखते हैं और श्याव अपनी डबल पर्पल आई का यूज करके आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है, जिसके बाद में उसे पता चलता है कि उसका भाई एलेक्स भी यहीं पर है। लेकिन इसी के साथ में श्याव काफी ज्यादा हैरान भी था, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स यहाँ पर भी आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम श्याव को देखते हैं और श्याव भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी किसी भी हालत में अपने भाई से मिलने जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स बहुत ही स्पीड में किसी जगह पर जा रहा था, लेकिन उसके बाद में उसे महसूस होने लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी साथ में एलेक्स ये भी सोचने लगता है कि जो भी मेरा पीछा कर रहा है वो मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ में एलेक्स धमकी देते हुए बोलने लगता है कि जो भी मेरा पीछा कर रहा है वो चुपचाप से मेरे सामने खड़ा हो जाए। जिसके बाद हम श्याव को देखते हैं और श्याव भी सामने आ जाता है। इसी के साथ में हम श्याव को देखते हैं और श्याव भी हुआंग के रूप में था, इसलिए एलेक्स उससे बोलने लगता है हुआंग तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कैसी बात को सुनकर हम श्याव को देखते हैं और श्याव अपने लुक को चेंज कर अपने ओल्ड वाले रूप में आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि उसका भाई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ में श्याव उससे बोलने लगता है क्या तुम अभी भी मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स सोचने लगता है हुआंग मेरे भाई का लुक चेंज करके मेरे को धोखा देना चाहता है। लेकिन इसी के साथ में एलेक्स को वो पल भी याद आने लगते हैं जहाँ पर श्याव ने अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए एलेक्स को तो ये लगने लगता है कि वो तो हुआंग है। इसी के साथ में हम एलेक्स को देखते हैं और अपनी पावर का यूज करके श्याव के ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगता है। हम श्याव को देखते हैं और श्याव अपने आप को उसके अटैक से बहुत आसानी से बचा लेता है। और उसी के साथ में वो एलेक्स से बोलने लगता है क्या तुम अभी भी मेरे को नहीं पहचान पा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स उससे बोलने लगता है कि मेरे भाई को मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए उसकी तो आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इस वजह से उसको लग रहा था कि वो हुआंग है। और उसी के साथ में हम देखते हैं को अपने टेंटिकल से श्याव के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन हम श्याव को देखते हैं और श्याव ने अपने ढीकाने से टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, इस वजह से हम एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स को भी विश्वास होने लगता है वो श्याव है, क्योंकि एलेक्स को भी पता था कि वो टेक्निक बस श्याव के पास में थी। लेकिन दूसरी तरफ श्याव को देखते हैं और श्याव एलेक्स से बोलने लगता है अगर तुमको भी ढीकाने से टेक्निक देख के अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुमको मेरी और भी टेक्निक बताने वाला हूँ, फिर तो तुमको विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हारा भाई श्याव हूँ। लेकिन इसी साथ में हम श्याव को देखते हैं और श्याव अपने सुप्रीम बॉम्ब की जगह को भी ओपन कर देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि आसमान में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स को भी आप पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि वो उसका भाई श्याव है। लेकिन दूसरी तरफ श्रेक को देखते हैं और श्रेक भी दूसरी जगह पर खड़ा होकर उन सभी चीजों को देख रहा था। इसी के साथ में श्रेक की सुप्रीम बॉन्ड में भी हलचल होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड कल आने वाला है, इसलिए आप सभी लोग देखना मिस मत करना। और अगर एपिसोड आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।